का दरवाजा है या साउथ वेस्ट का दरवाजा जिसको राहु का दरवाजा बताया गया है, तो वहां पर आप मेन डोर के ऊपर वहां पर आप हनुमान जी की और गणपति की मूर्ति रख सकते हो। तो एक 4-5 मेरे और सवाल हैं, वन पर्टिकुलरली ऑन वास्तु शास्त्र। तो ये या क्या होता है और ये इसकी क्या महत्व है इस चीज, इस साइंस की? कैन यू जस्ट मे बी एक्सप्लेन दैट? Yeah. Now see the Vastu as a word is in term Vas Atu. Vas Ata इति अस्तु, यानी जो वास्तु के अंदर जहाँ हम वास करते हैं, जहाँ हम रिसाइड करते हैं एनर्जीज के अंदर में, उसको वास्तु कहते हैं। ठीक है, अभी ये रूम है मेरा, ठीक है, इसके अंदर मेरा वास है, ये मेरा बेडरूम है। तो यहाँ पर जब मैं अपना अपना प्रेजेंस, अपने एटम्स को मैं जब ज्यादा प्रेशराइज करता हूँ, यहाँ ज्यादा मेरी प्रेजेंस रहती है, तो मेरे एटम्स और मॉलिक्यूल वो पूरी तरह से स्प्रेड आउट हो जाते हैं और वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है मेरे पर्सनालिटी में भी और रूम को भी। उसी तरह एक रूम की भी एक एनर्जी रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि उसको हम वास्तु पुरुष कहते हैं। जो भी एक ब्लॉक या एक प्लॉट ले लिया, उसके बाद आपने एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप बना दिया, तो उसके अंदर वास्तु पुरुष की आकृति बन जाती है, यानी एक सूक्ष्म रूप में माइन्यूट फॉर्म में वास्तु पुरुष की वहां प्रेजेंस आ जाती है। ठीक है, इट इज वेरी बिग साइंस, ठीक है, वास्तु पुरुष साइंस जिसको कहते हैं। तो वास्तु शास्त्र ये कहता है कि जब भी आप किसी स्पेस को में आप रिसाइड करते हो, काम करना शुरू करते हो, वास्तु पुरुष का आपको मान सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो वास्तु इज ऑल्सो वन ऑफ द देवता, द डेमिगॉड्स इन द हिंदू शास्त्र, और उसी वास्तु पुरुष के अंदर में 81 टाइप के देवी देवता भी आते हैं। ठीक है, तो हाउ द वास्तु वर्क, आई टेल यू कि जहां हम वास करते हैं उसको वास्तु बोलते हैं, और उस वास करने वाले वो क्षेत्र को वास्तु पुरुष कहते हैं। तो वास्तु पुरुष को हम सम्मान देना है और उसकी एनर्जीज को हमारी एनर्जीज के साथ में अलाइन करनी है। जैसे हमने बताया कि हर कलर हर एक के लिए सही या पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, किसी के लिए न्यूट्रल रहेगा कलर, किसी के लिए नेगेटिव रह सकता है। उसी तरह हर नंबर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता। उसी तरह हर वास्तु, अगर आप मान लो मैं वास्तु कंप्लायंसी स्पेस बनाओ, मेरे को सूट होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल, चलो वो बाद में आता हूँ कैसे वो अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। दूसरी है कि वास्तु शास्त्र कैसे काम करता है। ठीक है, तो वास्तु शास्त्र इज वर्क ऑन 9 प्लैनेटरी सिस्टम एंड 5 एलिमेंट्स, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, और 9 ग्रह जो हमारे 9 प्लैनेटरी सिस्टम है, उसके साथ में, और साथ साथ में 81 जो उसके देवी देवता है, उसके अंदर जो रिसाइड करते हैं वो स्पेस के अंदर में, उसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कोई भी चीज हर एक के लिए पॉजिटिव नेगेटिव रहती है या किसी के लिए न्यूट्रल रहती है। ठीक है, जैसे आई टेल यू द वेस्ट वेस्ट पाथ। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, या फिर फ्री कंसल्टेशन के लिए भी, या फिर उनको एक ओवरव्यू चाहिए होता है। अरे नीरव, मुझे ये बात बता, मेरा ईस्ट की तरफ मेरा दरवाजा है, मैं ले लूं क्या घर? मैं नहीं बता सकता उसकी रीडिंग, या मैं वो जानबूझ के बोलूंगा ही नहीं, या फिर उसको अवॉइड करूंगा। क्यों? बिकॉज इन अ वास्तु वी डिवाइड द होल वॉल इनटू द व्हाट वी से इन द 49 पार्ट्स। ठीक है, और उसको हम लोग द्वार बोलते हैं, पद बोलते हैं, तो एक एक पद आता है। जस्ट आई एक्सप्लेन यू फॉर द व्यूअर्स ऑल्सो, आई होप इट्स ओके। ठीक है, अब हाँ, मान लो यस। ये एक पूरी दीवार है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो ये ईस्ट की जो दीवार है ना, ठीक है, अब मान लो कोई बोलता है ये पूरा ईस्ट हो गया, बोले यहाँ पर एक आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 9 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, ये पूरी दीवार को, और उसमें 9 पार्ट हो गया, मतलब 9 पद हो गए। ठीक है, 9 प्रकार के दरवाजे हो गए, जिसको हम पद बोलते हैं। ठीक है, तो हर पद के ऊपर एक देवी देवता आता है, तो हर पद का एक इम्पोर्टेंस रहता है। जयंत, इंद्र, सूर्य, ये सारे इसके शिखी, ये सारे देवी देवता हैं। तो कौन से पद के ऊपर मेन डोर आता है, उसके ऊपर रीडिंग रहती है। अब यहाँ मान लो ये द्वार के ऊपर सूर्य आ गया, तो सूर्य आपके लिए सही है कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? तो सूर्य का पद आता है यहाँ ईस्ट में, ये 5वें द्वार के ऊपर। लेकिन आपको थोड़ी ना पता, आपने देख लिया, ये तो यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन आता है, मैंने कंपास में देख लिया मोबाइल के अंदर में, अरे मेरा ईस्ट वाला दरवाजा है, ये प्लॉट लू कि नहीं, मैं बिल्डर के पास है। मैं नहीं बता सकता कि आपको नहीं पता कौन सा पद आता है ईस्ट के अंदर में, सबकी अलग अलग रीडिंग है। इसलिए आई अवॉइड टू गिव डाउन द व्हाट्सएप, नॉट तो अवॉइड द फ्री कंसल्टेशन, क्योंकि वो रीडिंग गलत निकलेगी। ठीक है, इसलिए हर द्वार हर एक के लिए सही नहीं रहता, या हर वास्तु हर एक के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वो जरूरी है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, जैसे मतलब नंबर्स भी हर एक के लिए पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं। मान लो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ठीक है, और मैं आपके पास आया, आप वास्तुशास्त्री, आपने देखा कि वेस्ट जोन का दरवाजा है, यानी वेस्ट डायरेक्शन में वॉल पर मेन डोर है, तो आप एज अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हो, आप बोले नीरव मत लो, आप ये आपके लिए घर सुटेबल नहीं होगा। और मैं बोला क्या बात कर रहे हो सर, इतना सस्ते में मिल गया, उनका वास्तु कंप्लायंस है, अग्नि कोने में साउथ ईस्ट के अंदर मेरा किचन आता है, साउथ वेस्ट में बेडरूम है, और ईस्ट वेस्ट का वॉल है, यहाँ बैल्कनी भी इस साइड में आ रही है, कितना अच्छा है। मैंने गूगल करके देखा, 2-3 वास्तु को भी पूछा, आप ऐसे ईमानदार वास्तु कंसल्टेंट बोलोगे मत लो,
आप आपने पूरे डिटेल में नहीं जाओगे, आप मत लो नहीं रहो आप, लेकिन फिर भी मैं ले लूंगा, ठीक है। और बाद में वो फ्लैट, वो पॉजिटिव वास्तु मेरे लिए कभी काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि वो वेस्ट साइड में दरवाजा है, और मैं अगर, बिकॉज आई एम इंटर गवर्नमेंट जॉब, तो वेस्ट इधर डायरेक्शन, क्योंकि वेस्ट में डायरेक्शन कौन सा आता है, आई मीन गवर्निंग प्लैनेट आता है शनि महाराज, अगेन कार्मिक नंबर 8। तो शनि है धर्म का कारक और शनि है कर्म का कारक। तो अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और कहीं ना कहीं मुझे गलत काम करना पड़ेगा, प्रेशर में आके ब्राइब लेना पड़ा, या कहीं पे सिग्नेचर करनी पड़ी डॉक्यूमेंट में, कोई अप्रूवल देना पड़ा पीछे प्रोजेक्ट के ऊपर, विलिंगली अनविलिंगली, ठीक है। तो और जैसे मैंने वो पैसे लिए गलत काम किया, विद इन 48 आवर्स मेरे घर में कुछ झगड़ा होगा, बिकॉज मैंने बताया शनि देवता ऐसा देवता है तो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देता है। और अगर अच्छा रिजल्ट देगा तो टाइम लगाएगा, लेकिन बुरा काम आप करोगे तो इंस्टेंटली रिजल्ट। तो वेस्ट डोर का जो दरवाजा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ठीक है। मैं अगर सीए और सीएस हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मुझे कुछ ना कुछ अल्टरेशन करना है, वी नो विद ड्यू इन रिस्पेक्ट टू एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीएस ऑफ दिस ऑफ आवर कंट्री, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टरेशन वो करते हैं, हम जानते हैं। टीडीएस बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए क्लाइंट का हम वो लोग मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे आपने मैनिपुलेशन किया, वेस्ट जोन का दरवाजा है, आपको वो पैसा आपने लिया कंसल्टिंग का, वो पैसा आपको किसी काम का नहीं, वो नेगेटिव पैसा कन्वर्ट हुआ, आपने आपने छेड़ा कर्म क्षेत्र को, आपने मैनिपुलेशन किया। आपको पता है कि मेरे क्लाइंट का 20 करोड़ का 20 लाख का टर्नओवर है, लेकिन मैंने उसको बता दिया टैक्सेशन में बचाने को, मैंने बता दिया ये सिर्फ 8 लाख का ही है और वो स्लैब में आता है गवर्नमेंट के अंदर में, मैंने उसके 12 लाख बचा लिए। लेकिन आपने गलत काम किया तो आपको भी हर्जाना भुगतना पड़ेगा इमीडिएटली, तो आपके लिए काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सारी चीजें ना, इट शुड बी गेट सिंक्रोनाइज अलोंग विथ योर पर्सनालिटी, अलोंग विथ योर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए वास्तु के साथ आपकी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो हर चीज आपके लिए सही नहीं रहती है। तो 5 एलिमेंट को हम देखते हैं, 9 प्लैनेटरी सिस्टम को देखते हैं, और along with the 9 planetary system, 5 elements and देवी देवता, we also look the surrounding also, ठीक है। तो आपको सराउंडिंग भी देखनी पड़ती है, इसलिए बोलते हैं ना वो वास्तु प्लान जो व्हाट्सएप पे आता है, प्लान का लेआउट, फ्लोर का लेआउट मिलता है, तो उसमें मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि मुझे फिर देखना है विजिट पे जाके। कुछ लोग क्या सोचते हैं, अरे यार, फिर जब वो मेरे कंसल्टिंग फी देखते हैं, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, एक काम करो ना सर, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूं क्या आपको, आप खाली ऊपर ऊपर से बता दो, मैं अभी तो इतना दे नहीं पाऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर से। अरे ऊपर ऊपर से बताने से बात नहीं चलेगी, वहां लेकिन देखना पड़ेगा कहाँ गड्ढा है, बाहर गटर है कि नहीं, शमशान है, क्रिमेटोरियम है, मंदिर है कि नहीं, इन सब की एनर्जी शूट हो रही है क्या आपको, ठीक है। उसके साथ साथ में आपका जो प्लॉट आपने लिया है उसकी एनर्जी फील्ड उसके साथ में मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपने अगर वहाँ ओल्ड एज बना रहा है और बाजू में शमशान है, तो उसको वो सुटेबल होगा कि नहीं होगा, वहां मंदिर है तो मंदिर उसको कितना सिंक्रोनाइज होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें हमको वास्तु में देखनी पड़ती है। इसलिए वास्तु इज अ वेरी बिग साइंस, बट इट इज एप्लीकेबल when you are getting to know if you are matching with your personality, with the space energy, because it's the science of the space. जैसे मैं बोलता हूँ, न्यूमरोलॉजी इज द नंबर, इज द साइंस ऑफ नंबर्स, signature and handwriting is the science of thought process. Similarly, the वास्तु शास्त्र is the science of space element. आप स्पेस को आपको जानना है, एनर्जी साइंस को आपको जानना है। अब मान लो आपको एक और मैं बताता हूँ, सॉरी आपका और आपके ऑडियंस का मैं टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ राहु का द्वार, साउथ वेस्ट का, अगर राहु का द्वार है, ठीक है, तो राहु का द्वार क्या करेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं मेरा 13 नंबर आ गया, लोग बोलते हैं तेरा 13 इज अ नेगेटिव नंबर, इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पर मान लो कोई एक स्पेसिफिक मैंने द्वार का, मैंने मेन डोर वाला मैंने वास्तु ले लिया, हाँ, जिसको राहु का द्वार बोलते हैं, मैंने देखा साउथ वेस्ट का जिसको डोर बोलते हैं, डोर प्लेसमेंट। अब जैसे आप वो दरवाजा लेते हो ना, चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या ना हो, या कोई भी फील्ड के हो, तो वो राहु का द्वार है। तो राहु का, जैसे मैंने बताया था, राहु ये प्लैनेट वो इमीडिएटली आपका ग्राफ एकदम ऊपर कर देगा, ठीक है। मतलब आपका अगर ये ग्राफ है, ठीक है, तो धीरे धीरे ऊपर वो ग्राफ लेके जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ग्रोथ देगा, वो फ्लैट या वो कमर्शियल प्रीमाइसी, और इमीडिएटली आपका ग्राफ फटक करके नीचे आ जाएगा। मतलब 3 साल 5 साल इतना ग्रोथ दिया ना, इतना ग्रोथ दिया, तुम बोलेगे यार कुशाग्र झूठ बोलते हो यार, क्या तुम्हारा वास्तु है यार, ये घर तो मुझे कितना फलीभूत हुआ। अभी वो साउथ वेस्ट का डोर प्लेसमेंट है, वो आपको फलीभूत नहीं होगा, आपको किसी को भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि राहु का काम क्या है, इल्यूजन क्रिएट करना, जो चीज नहीं है उसको दिखाना। तो पहले 5 साल 3 साल राहु मेरे को इतना ग्रोथ देगा ना, कि मुझे लगेगा यार ये घर तो मेरे लिए लकी है बॉस, मैं यही रहूंगा, मैं 5 साल का रेंट एक साथ में दे देता हूँ, मैं तो यही रहूंगा। और उसके बाद सेकंड हाफ उसका जो राहु का आएगा ना, जब उसकी स्टार्ट हो जाएगी वो डोर प्लेसमेंट की, तो आपको नेगेटिव ग्रोथ देगा। फिर आप कितना भी मंत्र जप कर लो, कितना भी आप न्यूमरोलॉजी कर लो, आपको वो कभी कोई काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राहु अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हर एक डोर की प्लेसमेंट, हर एनर्जी
सेंटर को हमको देखना पड़ता है, उसको मैं एनर्जी सेंटर्स को बोलूंगा, हम उसको संस्कृत में पद बोलते हैं। हर पद देखना पड़ेगा, वो पद का क्या रीडिंग है, उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी क्या है, ठीक है। अब जैसे मैं मानता हूँ पांचवा पद ऑन ईस्ट साइड ऑफ द वॉल, वहां सूर्य का पद आता है, उसमें एक पद आता है सूर्य का, तो सूर्य की रीडिंग क्या है, नेम एंड फेम, वो सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य क्या करेगा, एथिक्स पे काम करेगा, तो आपको एथिक्स पे रहना पड़ेगा। सेकेंडली नेम एंड फेम बहुत मिलेगा, लेकिन पैसा मिलेगा ये जरूरी नहीं है। तो पांचवा पद क्या करेगा सूर्य का पद आपका, कि आपको नेम और फेम बहुत दे देगा, लेकिन आपको पैसा मिले गारंटी नहीं, ठीक है। दूसरा सूर्य का पद का जो है वो क्या करेगा कि आपको बताएगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा क्वालिटी के ऊपर, वो आपके नाम के बारे में, अपने नेम और फेम, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुपति की रीति सलाह के लिए आई, ये सिद्धांत पे चलेगा कि मेरा नाम मार्केट में खराब नहीं हो जाए। अगर ब्रांड, मेरा जो माल मैंने बेचा है मार्केट में वो खराब है, तो डिफेक्ट निकल, ले लो उसको वापस, भले नुकसान करोड़ों का होने दे, क्योंकि उसके दिमाग में है सूर्य की क्वालिटी आ रही है कि भाई कुछ भी हो जाएगा लेकिन मेरी नाम खराब हो जाएगा, तो ही विल बिलीव इन द ब्रांडिंग एंड क्वालिटी, वो अपना नुकसान कर लेगा। तो अगर आप रेडी हो नुकसान को झेलने के लिए और अपना स्टेटस आप मेंटेन करना चाहते हो, तो वो पद का वो आप मेन रोड ले सकते हो, ठीक है। तो ये वास्तुशास्त्र इतना डीप साइंस के, वहां आप जब आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं। नाउ दैट डिपेंड ऑन द वास्तुशास्त्री, उसको सही सही उसको बताना पड़ेगा। नाउ बिकॉज हम वास्तु की बात कर रहे हैं कुशागर जी, तो थोड़ा और 2 मिनट लूंगा और मैं बताऊंगा कोई भी स्पेस आज एटलीस्ट भारत में कोई भी वास्तु कंप्लायंस नहीं है। व्हाई? बिकॉज उसके अंदर WC टॉयलेट आ गया तो वास्तु दोष 20% लग गया, ठीक है। सब बोलते हैं, सब वो बड़े बड़े बिल्डर्स, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स सब ऐसे क्लेम करते हैं, माई स्पेस, माई बिल्डिंग, माई प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटली वास्तु कंप्लायंस, सर आप आ जाइए, वो कन्विंस करने के लिए, ठीक है। अब क्लाइंट को तो पता है नहीं बेचारे को कि ये वास्तु कंप्लायंस है कि नहीं, ठीक है। अब जहां WC वॉशरूम आ गया वहां तो 25% दोष आपका लगेगा। तो अगर पूरा भी वास्तु कंप्लायंस आपने करने का ट्राई किया तो भी 70% ही कंप्लायंस रहेगा। WC वॉशरूम इज cannot be included into the वास्तु as per our traditional वास्तु, ठीक है। इसलिए पुराने जमाने में हम देखते हैं कि शौच क्रिया यानी कि बाथरूम करने के लिए वो बाहर जाते हैं, नदी के किनारे, जंगल में, ठीक है। इसीलिए वो जाते रहे लोटा लेने के लिए, हम हंसते ये सब चीजों के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से वास्तु कंप्लायंट करने के लिए घर में WC वॉशरूम नहीं रखते रहे। नहाने के लिए भी नदी के किनारे जाते थे या कुआं के पास वो लोग नहाते थे, ठीक है। या फिर हैंडपंप रहता था या फिर वहां पानी का स्रोत रहता था, वहीं पर नहाना। और पुरुषों के लिए अलग घाट रहता था नहाने का, स्त्रियों के लिए अलग घाट रहता था नहाने के लिए, वहां पुरुषों को अलाउड नहीं था। वहां बच्चे और स्त्रियां नहाती थी और कपड़े भी धोती थी। क्यों ये सिस्टम बनाया गया WC और बाथरूम? या फिर अगर वहां पर भी नहीं होता तो घर से थोड़ा दूर रखते थे वो लोग, बिकॉज वहां हमारी शरीर की गंदगी आती है और वो गंदगी वास्तुशास्त्र यानी वास्तु पुरुष के अंदर में अगर आएगी तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होगी ही होगी मेरे भाई। तो इट इज अ वेरी क्लियर कंसिडरेशन के कंप्लीट वास्तु कंप्लायंस कोई भी घर या ऑफिस नहीं है। मेरी ये बातें आपको बहुत बुरी लग सकती है हमारे ऑडियंस को, लेकिन ये फैक्ट है, ठीक है। ये कोई वास्तुशास्त्री बताते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे बोलूंगा शायद मेरा क्लाइंट नेक्स्ट टाइम मेरे पास नहीं आएगा। जैसे मैंने इमीडिएटली बताया कि ये बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ एथिक्स, इज अ बिजनेस ऑफ ट्रुथ। अगर आप सच बोलोगे इनिशियली आपके क्लाइंट चले जाएंगे, शायद आप उनको लगेगा ये बहुत ही मन का चौका है और बहुत ब्लंटली सच बोल देता है, लेकिन वो चलेगा। मैनिपुलेशन मत करो, उसको सच बता दो कि भाई ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे वास्तुशास्त्री क्या करते हैं, वो सोचेंगे यार अभी मुझे क्या लेना देना यार, छोड़ना, मुझे मेरी वास्तु की फीस मिलती है और ये मेरा क्लाइंट स्टकअप है यार कि ये मेरे को सर ये ही लेना, या ये फ्लैट लेना, ये फ्लैट लेना। अब वो ऑप्शन दे देगा वास्तुशास्त्री को, आप बताओ सर, तो वो कंटाला आएगा, बोले सर ये ले लो बहुत अच्छा है, थोड़ा पॉजिटिविटी बता देगा और छोड़ देगा, और उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो ये भी ड्रॉबैक्स है हमारे फील्ड के कि आपको हमेशा सच बताना है, ठीक है। तो वास्तु के बहुत सारे सर पैरामीटर्स हैं, उस पर अगर आप चलोगे और आपको सही वास्तुशास्त्री या कंसल्टेंट मिलेगा। नाउ आई एज आई से आई वर्क ऑन अ ट्रेडिशनल वास्तु, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वास्तु के अंदर में मंत्र भी आता है, तंत्र भी आता है, यंत्र विज्ञान भी आता है, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी साइंस भी आता है, साउंड एनर्जीज भी आता है, साउंड एनर्जीज के प्रेयर्स भी आता है, प्रेयर एनर्जी, यानी कि द प्रेयर, थ्रू द प्रेयर आल्सो यू कैन क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर वास्तु ऑल्सो। अब लोगों को अजीब लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है प्रेयर से, ठीक है। तो आई रिमेम्बर वन ऑफ माय फर्स्ट लेक्चर जहां मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे क्लाइंट को बहुत बुरा लग गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल वास्तु सिखाया था और वो लोग वास्तु सीख के आए थे, वही घोड़े की नाल, फोटो फ्रेम, पिरामिड,
बॉल लटका दो क्रिस्टल का, जिस पे मैं नहीं मानता टू बी ऑनेस्टली। आई गॉन टू द स्क्रिप्ट और गॉन टू द डिफरेंट वास्तु, डिफरेंट मंक्स ऑल्सो, जिन्होंने मुझे बताया इस तरह से भी वास्तु जा सकता है, और मुझे पता चला। और वाइब्रेशन जब मैंने उसका एग्जामिन किया, अच्छा लगा। तो मैं जब मैंने वो मॉडर्न आउटलुक ना करके मैंने ट्रेडिशनल वास्तु सिखाया, तो उन लोगों को मुंह पे नहीं बोले उन्होंने, उन्होंने फीडबैक मेरे कलीग्स को और मेरे स्टाफ को दे दिया कि क्या बंडल सिखाया इसने, तो एकदम बेकार सिखाया, इस तरह से थोड़ी बात हो। क्योंकि मैंने सत्य को, मैंने आपकी मिथ को तोड़ दिया ना, क्योंकि आपने ये सोच के आगे गुड़ी गुड़ी वर्ड बोलेगा, ठीक है। तो इसी कुछ लोगों को मेरे से नहीं अच्छा लगता मेरी कंसल्टेंसी, दे डू नॉट लाइक माय टीचिंग। क्यों है? क्योंकि मैं तो सच बोल दूंगा। आपको आना है तो आप मेरे आओ मेरे पास, एज देयर आर thousands of consultants are there, those who will give the very good and glossy words, and it will feel very easy for you. लेकिन easy और convenience वाला ये बिजनेस नहीं है बॉस। आपको अगर आना है तो कहते हैं कि तलवार की धार पर आपको चलना पड़ेगा, सच के साथ, चाहे सामने वालों को अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है। तो मेरी तो वास्तु की सर यही प्रैक्टिस है। आई वर्क ऑन द ट्रेडिशनल वास्तु और मुझे उस पर रिजल्ट मिलता है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि दिस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, सब्जेक्ट वास्ट या साइंस इन इटसेल्फ, एंड आई थिंक इफ यू एक्चुअली are authentic and true in deriving the insights and analysis, it becomes very good and better for the clients. बहुत से लोगों को डिप्रेशन भी आता है, स्टेबल थॉट नहीं आते हैं, क्रिएटिव थॉट्स नहीं आते हैं, और वो बहुत जल्दी वीक फील होते हैं, बहुत लो फील होता है। उसका कारण क्या है? बिकॉज दैट डिप्रेशन, यानी वास्तु में भी डिप्रेशन आता है, यानी एक जगह पूरी तरह से दब जाता है वास्तु का एक भाग। Let's now switch to a topic of face reading. I mean, ये भी बहुत हम्म, interesting topic है। तो या आप face reading कैसे करते हैं? क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या पढ़ते हैं चेहरे पे, या किसी के हम्म, आंखों की गहराई को देख के आप एनालिसिस बनाते हैं, या फेशियल एक्सप्रेशंस को देख हम्म। के आप एनालिसिस करते हैं? क्या कुछ जाता है फेशियल रीडिंग पे? नाउ ऐसे से एवरी साइंस इज बेस्ड ऑन यिन एंड यांग, शिव एंड शक्ति। तो इसमें भी शिव शक्ति आता है, शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें 5 एलिमेंट भी इंक्लूड रहते हैं, क्योंकि ये पूरा साइंटिफिक है कुशाग्र जी। और इसमें 9 प्लानिटरी सिस्टम भी आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ये सूर्य स्वर, ये शिवा पाथ है, ये शक्ति का पाथ है, ठीक है। अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ ऑडियंस के लिए, तो उनको भी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आज मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसमें मैं वो 5 एलिमेंट्स, 9 प्लानिटरी सिस्टम्स को देखता हूँ, कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, एलिमेंट कौन सा है उसके अंदर में है, वो सारी चीजों को देखता हूँ। और ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूँ एलिमेंट की। अब मान लो चलो आप ही का फेस का मैं थोड़ा, इफ यू डोंट फील बैड, तो मैं एक श्योर, थोड़ी रीडिंग दे देता हूँ आपकी, श्योर, ठीक है। कैन जस्ट रिमूव योर स्पेक्स श्योर। फॉर जस्ट अ कपल ऑफ सेकंड, अ फ्यू सेकंड, ठीक है। uh, ठीक है, नाउ दैट्स ओके, दैट्स पेन लीजिए, ठीक है। तो अब मैं एलिमेंट्स की बात करता हूँ, ठीक है। यू हैविंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ मोर ऑफ द ओवल शेप, आपको ओवल शेप बनता है, अगर आप देखोगे ऐसे ओवल शेप बन रहा है यहाँ पे, एंड लिटिल बिट ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ द मोर ऑफ द ओवल एंड रेक्टेंगुलर शेप बनता है। तो इसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं, एक तो आता है एयर एलिमेंट्स आता है ओवल शेप, और दूसरा आता है आपका रेक्टेंगुलर शेप, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप है, वो आता है स्क्वायर, स्क्वायर एलिमेंट, यानी कि सॉरी अर्थ एलिमेंट्स आता है। तो ये लोग कहते हैं स्टेबिलिटी लाइफ में बहुत चाहते हैं, ठीक है। तो ये लोग एनालिटिकल माइंडसेट रहता है, हर चीज को एनालाइज करते हैं चीजों को लेकर। मैं अभी देखो आपकी मैंने पूरी रीडिंग में मैं सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहा हूँ बाहर का, उसके ऊपर आपकी मैं रीडिंग दे रहा हूँ दूर से। इट इज लाइक अ व्हाट वी से, इट इज अ हैंडराइटिंग में उसको बोलता है जेस्टॉल्ट मैटर। दूर से मैं देख रहा हूँ, दूर से मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी आ रहा है, चश्मा पहना हुआ, ब्लैक सूट पहना हुआ है, दाढ़ी है, हेडफोन लगाया है। दिस इज नोन एज जेस्टॉल्ट मैटर। तो अभी मैं जेस्टॉल्ट मैटर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मुझे पता लगा रेक्टेंगुलर शेप है, स्टेबिलिटी बहुत चाहता है, एनालिटिकल स्किल बहुत है, ये चीज को ब्लाइंडली कभी एक्सेप्ट नहीं करता, इसको फैक्ट एंड फिगर्स चाहिए होता है, ठीक है। दिस पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो, दे आर अ वेरी गुड बिजनेसमैन ऑल्सो। इसकी एनालिटिकल एक्यूमेंट, जो बिजनेस एक्यूमेंट काफी स्ट्रॉन्ग रहती है। ये लोग सुपरस्टिशन पे जब भी थोड़ा भी बिलीव नहीं करते हैं। इनके सामने अगर मैं बात करूं तो मुझे फैक्ट एंड फिगर के साथ बातें करनी चाहिए। यानी अगर आप मेरे बॉस होंगे और अगर मैं बोलो कि बॉस आज ये नया सॉफ्ट ड्रिंक बहुत अच्छा रहेगा, मार्केट में आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन के साथ बहुत जबरदस्त है, उनको करना चाहिए, देन यू विल से नीरव डू वन थिंग, प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड गिव मी द बिजनेस, द ब्रांड एंड लॉन्चिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। और अगर मैं आ जाऊंगा 2-3 चीजों के साथ में, या फिर मैं वर्बली ट्राई करूंगा, बोलता नहीं नीरव आई वोंट ऐसे, पहले मैं बिजनेस प्लान लेके आ जाऊं, और आपको सारी चीजें चाहिए होगी, यानी कैसे ब्रांड लॉन्च करोगे, मार्केट स्टैट्स क्या है, ये प्रोडक्ट कितना ग्रो हो रहा है, इसके मार्केट कितना है, कितना परसेंटेज पे ग्रो हो रहा है, इसकी रेशियोज क्या है, वो आर द कॉम्पिटिटर। तो मैं बोलूंगा ये पागल है यार बॉस, यार इतना लंबा कौन सोचेगा यार, मेरे पास गूगल से निकाले रिपोर्ट। तो यू वोंट बिलीव, यू विल फेल भाई, प्रैक्टिकलिटी पे बात करो भाई।
हवा में बात मत करो. Now that is a rectangle, that is a Mercury planet seat है, that is the governing your body and your structure. ठीक है, तो इसीलिए इनकी IQ पावर काफी अच्छी रहती है. ठीक है, साथ में ये forehead आपका वो है, that is the known as the upper zone. That they are the three parts, they are the three zone. Upper zone, the middle zone, यानी upper zone start from the apex of your head, वहां से लेकर यहाँ आईब्रो के बीच में ये जो भाग आते हैं उसको बोलते हैं अपर जोन, जिसको बोलते हैं, जिसको संस्कृत में बोलते हैं सात्विक अवस्था. ठीक है, जैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं. सात्विक, हम लोग बोलते हैं सात्विक खाना खा लो, सात्विक इंसान है, वो सात्विक एक गुण होता है. ठीक है, सात्विक अवस्था, राजसिक अवस्था, द मिडल फ्रॉम योर आईब्रो, मिडल ऑफ द आईब्रो टू द टिप ऑफ योर नोज, ये बीच का उसको मिडल जोन हम लोग बोलते हैं हैंड राइटिंग में, उसको हम लोग बोलते हैं राजसिक अवस्था. ठीक है, तो राजसिक. और फिर तामसिक, यानी कि फ्रॉम द टिप ऑफ योर नोज एंड टू द चिन, इट इज नोन लोअर जोन, दैट इज नोन तामसिक अवस्था. ठीक है, ऐसे ही जैसे कीरो, पाल्मिस्ट्री में बोलते हैं कीरो, एक कीरोमेंसी बोलते हैं. कीरो एक बहुत बड़े पाल्मिस्ट हो गए वेस्टर्न में. ठीक है, उन्होंने कहा है कीरोमेंसी में 7 प्रकार के लोग होते हैं. अब बोलो ना, हमारे ही कॉन्सेप्ट को आजमा कर उसको ट्विस्ट कर दिया. ठीक है, तो बोलते हैं सात्विक 7 टाइप के लोग रहते हैं. एलिमेंट्री होता है, स्क्वायर, स्पेचुलेट, फिलोसोफर हैंड, मिक्स हैंड, स्पेचुलेट हैंड. ठीक है, आर्टिस्टिक, कॉन्स्टिक, ये सारे अलग अलग हैं. पर एक्चुअल में उन्होंने वो 7 जो टाइप के लोग बताए वो और कुछ नहीं है, सात्विक, राजसिक और तामसिक. फिर उसको हम, ये 3 भाग हो गए, 3 प्रकार की पर्सनालिटी को, फिर उसको और आगे स्प्लिट करते हैं, सात्विक और राजसिक, सात्विक और तामसिक, तो हो गए 5. फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों का मिक्स हो गया. फिर राजसिक और सात्विक, तो इस प्रकार के 7 प्रकार के लोग हैं. उसी तरह से हाथ में जब 7 प्रकार का पर्सनालिटी होती है, उसी तरह इसमें भी पर्सनालिटी 7 तरह के रहते हैं. ठीक है, और मेन रूप से 3 प्रकार की पर्सनालिटी, सात्विक, राजसिक और तामसिक. ठीक है, अपर पार्ट है तो ये क्या बताता है, मोर ऑफ द इंट्यूटिव नेचर, मोर ऑफ द इंट्यूटिव पर वेरी लॉजिकल, फॉरेस्ट एंड में अच्छी रहती है, इंटेलिजेंस अच्छी रहती है. ठीक है, सोच समझ कर बोलते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, बहुत लिमिटेड वर्ड्स बोलते हैं. इफ दे फील दैट वर्ड विल गेट वैल्यूड ओनली, देन ओनली दे विल स्पीक आउट द वर्ड. ठीक है, अगर आपने मेरा भी अगर इंटरव्यू लिया हो तो शायद आपने मेरे बारे में भी रिसर्च किया होगा, बहुत सारी चीजें देखी होगी, किसी सुनी होगी. देन यू वैलिडेट एवरीथिंग, देन यू फील यार हिटिंग इन माय कॉन्सेप्ट, हाँ ये बंदा सही है, क्यों नहीं, तो इसको लिया जा सकता है. तो बिकॉज यू ऑलवेज ट्राई टू integrate with a practicality and your mental intelligence, then only you will accept the things. Then you have the beard and a good mustache also. This also sort of manliness. You having the very pride and self-esteem is very high. तो आप कभी किसी के अंदर में काम करना पसंद नहीं करोगे. ठीक है, यू ऑलवेज फील के यार झुककर क्या काम करना अपफ्रंट लेना और स्पष्ट साथ बात करना, झुक के क्या बात करना, जो है वो मुंह पे बोल दो. तो इन अ वे इट्स आल्सो सो द मैनलीनेस और लायननेस, जैसे लायन की रहती है. ठीक है, बिकॉज मैनी इन फेस रीडिंग इट इज आल्सो बीन डिपिक्टेड विद द डिफरेंट एनिमल्स आल्सो. तो जब हम एनिमल्स को भी देख, किसी का नाग रहेगा तो वो एकदम वो क्या बोलते हैं पिग की तरह नाग रहेगा, तो इमीडिएटली हमको पिग की वो क्वालिटी क्लिक हो जाती है. तो पिग कैसा रहता है, सुस्त, आलसी, एक जगह बैठा रहेगा, गंदगी में रहेगा. तो इन लोग की भी क्वालिटी ये दी गई. आई एम नॉट टेलिंग यू बट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट कि वो जानवर की वो एक एक फेस क्वालिटी, उनकी एक एक आंख, नाक को देखकर भी फेस रीडिंग में उसकी रीडिंग्स दिखाई जाती है. ठीक है, देन यू हैव आल्सो व्हाट वी से द नॉस्ट्रिल्स आर इन द लोअर पार्ट. जैसे दिख नहीं मेरी, कैसे आप नाक देखोगे ऐसे नॉस्ट्रिल दिखेगी. सॉरी टू डू सम परफेक्ट. ठीक है, तो ये लोग क्या नॉस्ट्रिल बड़े रहेंगे और उसमें से बाल भी थोड़े बाहर आ जाते हैं. तो द रीडिंग ऑफ माय नोज और नॉस्ट्रिल इज बहुत खर्चा होता है. पैसा आता है जरूर, लेकिन खर्चा हो जाता है. ठीक है, और जिनकी नॉस्ट्रिल नीचे की तरफ हो गया, ऐसे जैसे आपके दिख रही है नीचे की तरफ, ऐसे नॉस्ट्रिल दिखेगी नहीं, उनके जो होल्स वो दिखेंगे नहीं. तो ये लोग बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करेंगे. ठीक है, जहां जिसकी औकात वहां उसको उतना ही देना, कुछ इस तरफ की थिंकिंग प्रोसेस. ठीक है, तो एनजीओ में भी पैसा देंगे तो उसको वैलिडेट करेंगे, क्या ये बंदा सही में रियल एनजीओ है या पैसा खा के भाग जाएगा मेरा अगर मैं इसमें डोनेशन करता हूँ. तो ये ऑल्सो बिलीव इन द गिविंग ऑल्सो, बट अगेन यू नीड अ वैलिडेशन. तो पैसा भी सोच समझ कर खर्चा करेंगे. एंड दे ऑल्सो बिलीव इन द ब्रांडिंग ऑल्सो. तो ब्रांडिंग और क्वालिटी शॉपिंग आप करोगे, लेकिन इन बजट ऑल्सो. तो सोच समझ कर पैसा खर्चा करना ये आपकी एक फितरत होगी. ठीक है, देन अगेन देयर इज अ लिटिल बिट द पफिनेस हैज बीन शोन ऑन द चिक्स ऑल्सो. थोड़ा बहुत पफिन, तो क्या इमोशन को डिपिक्ट करता है, वाटर एलिमेंट. तो वो लोग क्या इमोशनल हो जाते हैं. लेकिन यहाँ जो कि बोलते हो एयर एलिमेंट्स और साथ में स्क्वायर एलिमेंट्स यानी अर्थ एलिमेंट्स दोनों साथ में जुड़े हुए, वो ज्यादा गवर्न कर रहे हैं आपके माइंड को. तो उससे क्या हो जाता है, उससे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर देते हो. इसलिए इमोशनल होते हुए भी आप इमोशन को कंट्रोल करते हो. नाउ दैट इज बिकॉज ऑफ द पफिनेस is seen on your face also, on a middle part, ये part में.
ठीक है, तो इसीलिए ठीक है। और साथ में हल्का से यार लाइन आता होगा तो उससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट भी रहता है, लेकिन थोड़ा डोमिनेशन भी हो जाता है, बिकॉज योर having the more of the richness of the beard and the mustache, that also show the little bit of dominations also. So people who are working under you, they sometimes may feel यार सर बहुत dominating बात कर रहे हैं, ठीक है, Mhm. वो बात नहीं करो, उनका एक स्टाइल है बात करने का, Mhm. ठीक है। लाइक इफ यू लुक द दिल्ली वाला पीपल, सॉरी इफ द दिल्ली गाइस आर थिंग, दे हैव द, यू कैन इवन द इन द स्वर शास्त्र, यू कैन आल्सो नो कि इसकी टोनिंग से पता चलती है कैसी है, और क्या कर रहा है बे, तेरे के क्या बात कर रहा है, टेल यार ये, नो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द दिल्ली टोन, ठीक है। Mhm. वो जानबूझ कैसे नहीं करता, ठीक है। आई हैव द लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम दिल्ली, तो डायलेक्ट पीपल आई नो दे आर नॉट बैड, ठीक है। उनकी वो टूनिंग ही ये रहती है हरियाणवी, यू विल अंडरस्टैंड द एक्सेंट ऑफ द हरियाणवी, द वे दे स्पीक, यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो कि ये उसकी टोनिंग से पता चलता है ये इंसान कैसा है, ठीक है। तो आपकी टोन भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है फेस रीडिंग के अंदर में। आंखें आपकी अगर अंदर की तरफ, योर आईज आर इनसाइड, तो Mhm. योर डिटेल ओरिएंटेड, आप हमेशा चीजों के डिटेल में जाओगे, ठीक है। जल्दी से ट्रस्ट नहीं आएगा लोगों के ऊपर, आप वैलिडेट बहुत करोगे, ठीक है। और इसीलिए डिटेल ओरिएंटेशन में आपको जाना बहुत अच्छा लगता है, और ये आपकी प्रकृति है। नाउ दिस इज द फेस रीडिंग, एवरी आईज, नोज, स्ट्रक्चर्स, योर हेयर, योर फॉरहेड, एवरीथिंग टेल समथिंग। आपको जरूरी है वो चीजों को डिटेल में जाने के, वो इंसान को पता होना चाहिए रीडिंग क्या और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं 9 एलिमेंट्स के, 5 आई मीन 9 प्लैनेट्स और 5 एलिमेंट्स से कैसे उसको कनेक्ट करके रीडिंग आती है। तो ये कंप्लीटली साइंस है कुशाग्र जी, इसमें मुझे मैनिपुलेट करने की जरूरत ही नहीं रहती है, ठीक है। नाउ बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग विद द साइंस टू माय क्लाइंट्स एंड इन दिस सेशन आल्सो, बिकॉज हम जब ज्योतिषी के पास जाते हैं वो जनरलाइज करके देते हैं, हर चीज को जनरलाइज करते हैं, ठीक है। Mhm. और हमको बोलते हैं यार ये तो यार आपकी लाइफ में बहुत मुश्किल आई होगी, अब 30 साल में ऐसा हुआ होगा, तो आप शायद मुंह पे नहीं बोलेंगे, बाहर आके बोलेगा बेवकूफ बना रहे यार मेरे को यार, ये तो सबके साथ में होता है, हर एक के लाइफ में इश्यूज आते हैं, हर एक के स्टडीज में इश्यूज आते हैं, हर एक के पेरेंट्स गुस्से होते हैं यार, तो ये बहुत मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। तो वी फील यार एस्ट्रोलॉजी के सब एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही रहते, बिकॉज इसीलिए ऐसा होगा कि वो लोग साइंस को कनेक्ट कर नहीं पाए, दे आर नॉट एबल टू वैलिडेट देयर रीडिंग्स। मैं वैलिडेट कर पा रहा हूँ अपनी रीडिंग को, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये पूरा साइंस है, इट इज नॉट अ फेक साइंस बॉस। इसके Mhm. साथ में आप बताओ ना क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कलर साइकोलॉजी ऐसे क्यों है, क्यों 9 प्लैनेट्स के कारण आपकी बिहेवियर पैटर्न ऐसे क्यों है, क्यों आप इस तरह से डोमिनेटिंग हो आपके, क्यों आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप बताओ ना उन सामने वाले को। आप बता सकते हो तो आप एस्ट्रोलॉजर सही हो, तो आप सही न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वरना आप फेक हो। वरना आपने बस बुक पढ़ी और आप सीधा अपनी दुकान खोल के बैठ गए न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम द एक्सवाईजेड यूनिवर्सिटी। अरे भाई पहले प्रैक्टिस तो करो भाई, इसको प्रैक्टिस करो। मैंने हैंडराइटिंग साइंस सीखना शुरू किया आफ्टर 7 to 8 years, ठीक है। तब तक मैंने टच ही नहीं किया। आजकल जो न्यूमरोलॉजिस्ट सीख लेता है कुशाग्र जी, उस Mhm. तुरंत 1-2 साल के बाद शुरू हो जाता है, टीचर बन जाता है। पहले वो चीजों को समझो तो सही, एब्जॉर्ब करो अपने पर्सनालिटी में, उसको अंदर पूरी तरह से अपने आप को पचा लो उसको, फिर समझो कि ये चीज कैसे काम करती है। अगर जो चीज मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके देख ली, बुक पढ़ के मैंने सिखाना चाहिए, और किसी स्टूडेंट मेरे को पूछ ले तो मैं अटक जाऊंगा। और फिर जनरल ट्रेनर कहते हैं गुड क्वेश्चंस, वेरी गुड क्वेश्चन कुशाग्र, आई विल कम बैक टू यू। मैं आपको Mhm. बताता हूँ, अभी सेशन करूंगा तो बहुत लंबा चल जाएगा। अब उसको खुद को पता है मैं फंस गया साला यहाँ पे, इसको Mhm. मैं कैसे करूँ, इसको डिप्लोमा दे घुमा देता है। ये Mhm. मैंने देखा है, लोग ऐसा करते हैं, ब्राह्मण लोग भी ऐसा करते हैं, ठीक है। जिनको कुछ नहीं पता होता कि पूजा कैसी चलती है, पूजा में ये स्वास्तिक क्यों बनाती है, त्रिशूल क्यों रखते हैं, उसके पीछे भी साइंस है। क्यों Mhm. गणपति को गेहूं के ऊपर रखा जाता है, गेहूं इज द एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, गणपति इज द मूलाधार चक्र, ठीक है। तो गणेश इज द गजानन इज द मूल आकृति, मूल आधार, मानव जीवन का मूल का आधार, वो चक्र ही मूलाधार है, ठीक है। यानी वो नहीं रहेगा तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इसलिए आपको स्टेबिलिटी जो गणपति की आपकी उपासना करनी पड़ेगी। इसलिए गणपति को गेहूं के ऊपर रखा जाता है, गेहूं का उसका एक आसन बनाया जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर उनको रखा जाता है, ठीक है। तो क्यों, क्या कॉन्सेप्ट क्या है ना, गेहूं कहाँ आता है, धरती की से उगता है, ठीक है। वो अर्थ है, अर्थ एलिमेंट क्या है, स्टेबल एलिमेंट है, और गणपति भी स्टेबिलिटी का कारण है, तो इसलिए गेहूं के उस आसन के ऊपर गणपति को स्थापना की जाती है, ठीक है। अब ब्राह्मण को भी पता नहीं, ब्राह्मण भी हवा में बोलते रहता है, ठीक है। वो Mhm. बोलते रहता हूँ विष्णु 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 श्रीमद भागवत पुरुष महापुरुष मंत्र अग्नि ऋतु वायव्य देवता, वो बोलते रहते कुछ न कुछ। अब उसको इसकी मीनिंग पूछोगे, अरे यजमान बाद में बताता हूँ, उसको खुद को नहीं पता क्यों Mhm. भाई ऐसा क्यों हम बोलते हैं, ठीक है। अंतिम में मंत्र में आता है अहम करिष्ये, यानी ये जो मैं संकल्प ले रहा हूँ उसको मैं पूरा करूंगा। वो पूरा मंत्र देखोगे, संकल्प मंत्र जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपको और दी जाती है, गोल सेटिंग दी जाती है, बहुत ही संकल्प मंत्र जो हाथ में पानी देकर संकल्प कराते मथुरा और वृंदावन में। फिर बोलते हैं आप Mhm. यजमान 200 रुपया दो, आपने संकल्प दिया है, भगवान कृष्ण का ये मूर्ति यहाँ मथुरा में जन्म लिया था कृष्ण भगवान ने, ये वसात द्वार है, और आप बोलो कि साला भगवान ने, मैंने पानी लेकर मैंने सौगंध खा ली, अब तो 500 रुपये देना ही पड़ेगा। वहां लोग करते हैं ऐसा, आज भी है, Mhm.
ठीक है, पर दैट इज नॉट, दैट इज रिलेटेड टू योर गोल सेटिंग। व्हेन यू स्टार्ट योर पूजा, आपको एक गोल सेटिंग दी जाती है कि मैं ये साल में ये गोल सेट करूंगा कि ये ऋतु में ये नक्षत्र में अंदर मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी भगवान की साक्षी में, अग्नि देवता की साक्षी में मैं ये काम करूंगा और ये मैं संकल्प भी पूरा करूंगा और एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल आई विल कंप्लीट दिस वर्क। तो इसीलिए वो दी जाती है। तो इस सब के पीछे कुछ एक साइंस रहता है, उसके ऊपर ये चलता है। हमको पता नहीं होता, अलग बात है, या लोगों को पता नहीं होता। तो बिल्कुल, आई जस्ट हैव 3-4 और सवाल हैं, तो मतलब वी कैन मूव अहेड। एक तो न्यूमरोलॉजी हाँ के सर। ऊपर सवाल है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। लकी डे इनका जो है वो फ्राइडे है, वेडनेसडे और मंडे है। लकी मंथ इनके लिए जो है वो है जैन, फेब, जून और जुलाई। और जो लकी जेम इनके लिए है, रत्न है, वो है डायमंड। फ्लावर्स में गुलाब यानी कि रोज उनका लकी फ्लावर है। So numerology, can it actually predict the ओके। future? And a lot of us actually believe it is important और बहुत ही interesting subject है। तो what goes on into reading different numbers, and how do you build a correlation between a number and an individual? So can you maybe talk about that? Yeah. Now, when we talk about the numerology, as I say, the science of numbers, and numbers are nothing, it's the sound vibrations. ठीक है, हर एक लेटर का नाम का एक साउंड वाइब्रेशन होता है। हाउ इट वर्क, मैं बोला वो साउंड वाइब्रेशन पे काम करता है। पहले ये जानना जरूरी है कि काम कैसे करता है। मान लो मेरा नाम नीरव है और मेरा पेट नेम आ गया राजू, ठीक है, सब मुझे राजू राजू, तो मेरी ये, और अगर राजू वर्ड को मैं लेटर्स RAJU, इसको अगर मैं हम लोग नंबर में कन्वर्ट करते हैं, हर लेटर को एक नंबर असाइन किया गया है, ठीक है, तो उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो लिखूंगा आइदर वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या न्यूट्रल नंबर आएगा। तो अगर वो नेगेटिव नंबर रहेगा तो मेरा नाम नीरव है और इंस्टेंट पीपल आर कॉलिंग मी राजू राजू मैक्सिमम पीपल, तो वो साउंड एनर्जी, उसकी वो रीडिंग मेरे को लागू होगी। तो मेरे लाइफ में नेगेटिव ही चीजें होगी अगर उसकी रीडिंग नेगेटिव आ रही है। तो इसलिए तो साउंड वाइब्रेशन पे वो पूरा काम करता है। सेकेंडली, योर नेम शुड बी ऑल्सो गेट, ऑल्सो नहीं, इट शुड बी गेट सिंक्रोनाइज विथ योर डेट ऑफ बर्थ, तो ही वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। सिमिलरली योर ब्रांड नेम, योर कंपनी नेम, इट शुड बी कनेक्टेड विथ योर डेट ऑफ बर्थ, तभी आपका वो काम करती है। ठीक है, दूसरी अगेन इट ऑल्सो वर्क ऑन 9 प्लैनेट्स और 5 एलिमेंट्स, जैसे वास्तु काम करता है, वही वही कॉन्सेप्ट है। 5 एलिमेंट्स एंड 9 प्लैनेटरी सिस्टम पे काम करता है। एक आता है सूर्य का, 2 आता है चंद्रमा का, 3 आता है गुरु का, 4 राहु का, 5 नंबर है मर्क्यूरी बुध का, छठा आता है नंबर 6 इज द वीनस, दिस इज नोन एज द शुक्र, 7 इज द नेपच्यून, K2 जिसको हम कहते हैं, 8 इज द शनि महाराज, 9 इज द मंगल, दैट इज द मार्स। ठीक है, तो ये 9 प्लैनेट्स के ऊपर ये पूरा और 5 एलिमेंट के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है। दूसरी बात रहती है, क्या न्यूमरोलॉजी चेंज करने से पूरा भाग्य बदल जाता है? जैसे मैंने बताया कि अगर आप ये लेवल पे हो और आप यहाँ तक स्ट्रगल करके पहुंचे, तो अगर आपकी डेस्टिनी यहाँ तक लिखी है, ठीक है, तो आप यहाँ से सीधा यहाँ तक ऊपर जा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नहीं, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में आपके पास्ट लाइफ के कर्म के हिसाब से वहां जा सकते हो। ठीक है, नाउ आई टेल यू वन एग्जांपल कनेक्टिंग विद द वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। तो सब लोग बोलते हैं कि मैं भी इतना वास्तु कर दूंगा तो मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। आपकी डेस्टिनी जो आपने अच्छे कर्म किए होगा पास्ट लाइफ से, वो हिसाब से आपको ग्रोथ जरूर मिलती है। एंड योर हार्ड वर्क, डेफिनेटली हार्ड वर्क आल्सो पे ऑफ ऑलवेज। ठीक है, अब मान लो अंबानी, एंटीला दैट इज द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर हाउस इन एशिया, तो उस अंबानी के, मुकेश सर के घर के अंदर में सब लोग रहते हैं, उसके हाउसकीपिंग वाले भी रहते हैं, उसके मैनेजर्स भी रहते हैं, सब शेफ भी रहते हैं। तो उसी घर की वास्तु इतनी पॉजिटिव है, तो सब लोग क्यों पैसे वाले नहीं बने? व्हाई द पर्सन इज शेफ टू, ऑल्दो ही हैविंग द गुड सैलरी 1 लाख आल्सो, लेकिन वो भी अंबानी की तरह क्यों नहीं बना? वो भी वही रहता है क्योंकि उसकी डेस्टिनी है कि उसको यहाँ से यहाँ टॉप तक, इतना लेवल तक ला सकता है उसके कर्म के हिसाब से, अलॉन्ग विद व्हाट द सॉल्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हिज कंसल्टेंट, तो वहां तक आ गया। लेकिन जरूरी नहीं कि वही वास्तु में वो रहेगा तो वो भी अंबानी की तरफ बिलियनर बन जाएगा, मल्टी बिलियनर बन जाएगा। Similarly, numerology can help you to go up to the very next level. Plus, your hard work also pay you off also. Plus, now we say कि numerology के prediction यानी future exactly पता चलता है, पूरा नहीं पता चलता, partially पता चलता है। यानी न्यूमरोलॉजी आपको ये बताएगा कि ये एज के अंदर में, ये स्टेज के अंदर में आपके साथ में ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजी बता दी, एक टेंटेटिव आपको ब्रैकेट दिया जाएगा, उसके अंदर में ये सारी चीजें होगी। ठीक है, लाइक इन द एस्ट्रोलॉजी देयर इज द वर्ष फॉल बोलते हैं, जहां पूरा वर्ष निकाला जाता है कि ये साल में 2020 से लेकर 2022 साल आपका शनि का काल चल रहा है, 2022 से लेकर 24 आपका राजयोग चल रहा है, जिसके अंदर सूर्य और ये काम चल रहे हैं। उसी तरह न्यूमरोलॉजी भी वर्ष फॉल निकलते हैं, जिसमें हम पूरा एक साल का 2020 का
एक एक महीने का या फिर एक एक प्लानिटरी सिस्टम का बताएंगे कि अभी आपका ये प्लैनेट का रीजन चल रहा है तो उसमें आपको ऐसा ऐसा काम करना है, तो आपको टेंटेटिवली बता दिया जाएगा यहाँ यहाँ चीजें नेगेटिविटी ऐसी होगी तो आपको संभाल के करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज कम अंडर द occult sign और it is numerology coming under the purview of the ज्योतिष। ठीक है, तो ज्योतिष का मतलब क्या, ज्योत प्लस ईश। ज्योत मीन द नॉलेज ऑफ लाइट एंड ईश मीन ईश्वर, यानी ईश्वर की जो प्रकाश है, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी वो प्रकाश आपको बताएगा आगे गड्ढा है संभाल के आप चलेगा, तो इट विल गिव अ वेरी बिग ब्रैकेट, मोटा मोटा आपको बता देगा ये साल में ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया, मैं कभी कोई इंस्टेंटली क्वेश्चन आता है तो मैं कबाला सिस्टम से मैं क्वेश्चन का आंसर ले लेता हूँ। किसी के घर में चोरी होती है तो वो पता चल सकते कि कहाँ उसकी चोरी और कहाँ चोर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई चीज चुरा ली गई है तो वो न्यूमरोलॉजी से पता चलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा कहाँ है, दरवाजे के पास है, अलमारी के अंदर है, किचन के लोअर ड्रॉवर में है, बेडरूम के बेड के नीचे है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएगा आपका आपके कोई चीज चुराई की गई है या चोरी हो गई है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी हैविंग अ लिमिटेशंस आल्सो इन द फ्यूचर मेकिंग, बट यस ऑन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट वो बहुत सारी चीजें आपको बताती है। आपका स्वॉट एनालिसिस करके बताएगी, आपको करियर कौन सा है, आपके अंदर कौन सी इनबिल्ट स्किल है वो आपको बताएगी, कौन सा बिजनेस आपको चूज करना है वो आपको बताएगी, रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा स्पाउस के साथ वो आपको बताएगी, वो आपको बताएगी आपका नेम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ प्रॉपर है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों है, और उसका पॉजिटिव आउटकम नेगेटिव आउटकम क्या आएगा ये आपको बताएंगे। मैं आपको लिमिटेशन बता रहा हूँ क्या क्या चीज हो सकती है। न्यूमरोलॉजी ये बता देगा आपकी शादी टेंटेटिवली कब होगी, आपको डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, सेपरेशन होगा कि नहीं, ब्रोकन मैरिज होगा या लॉयल मैरिज होगा, आपकी इसके साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कॉम्पैटिबिलिटी भी मैं न्यूमरोलॉजी से बताता हूँ लोगों को। ठीक है, तो होगा कि नहीं होगा, मैंने ही द बेस्ट मैच फॉर मी और नॉट, वो न्यूमरोलॉजी से आप 101% पता कर सकते हो। ठीक है, फिर मुझे ये बिजनेस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसका भी एक्यूरेट जवाब आपको मिल जाता है। ठीक है, मुझे ये बिजनेस मुझे कोर्ट केस में मुझे आज सफलता मिलेगी, बहुत टाइम से लॉ सूट फाइल हुआ है, तो अब मेरा कब तक आगे लंबा चलेगा लॉ सूट, ये भी आपको टेंटेटिवली बता देगा, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा या और लंबा चलेगा। तो आपको एक लंबा ब्रैकेट दे देता है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है इसके अंदर में। बट फ्यूचर एग्जैक्टली मैं बोलूंगा, एग्जैक्ट फ्यूचर मतलब 3 महीने बाद एग्जैक्टली ये होगा या 15 दिन ये होगा, ये ना एस्ट्रोलॉजी बता पाएगी ना न्यूमरोलॉजी बता पाएगी। आपको एक ब्रैकेट जरूर बता देगी कि एक एक महीने के अंदर में ऐसा हो सकता है, आने वाले 1 साल के अंदर 12 साल में ऐसा होगा। ठीक है, और उसमें भी एक एक महीना भी बता सकता हूँ, यानी हम लोग क्या, आई डोंट नो अबाउट अगर अदर न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं एक एक महीने का कभी रीडिंग निकालता हूँ कि आपका ये मई कैसा जाएगा, पूरा मई महीना पर्सनल नंबर से हम बता सकते हैं, फिर पूरा वीक कैसा जाएगा वो भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा एक्यूरेसी माइक्रो में हम जरूर जाते हैं। ठीक है, वो आपको ये रीडिंग अच्छा है, अगर उसमें भी माइक्रो में इतना जाते हैं कि मैं बता दूंगा 1 घंटा आपका कैसा जाएगा या आज का ये दिन कैसा जाएगा, वो भी बता कर सकते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द न्यूमरोलॉजी। ठीक है, तो दैट इज अ लिमिटेशन बट इट इज अमेजिंग साइंस, उसके जो रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए मैंने सारी मॉडलिटी को साथ में रखा, मैंने सब कुछ सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ। आई एम स्टिल द स्टूडेंट, मैं ऐसे नहीं बोला, आई एम टेलिंग आई एम नॉट एक्सपर्ट बट आई एम द प्रैक्टिशनर ऑफ द ऑकल्ट साइंस। ठीक है, इसलिए मैं सारी मॉडलिटी, कभी मुझे न्यूमरोलॉजी से आंसर नहीं मिला तो मैं फेस रीडिंग से देख लेता हूँ कहाँ आंसर है, कभी मुझे हैंड राइटिंग में नहीं मिला तो मुझे न्यूमरोलॉजी में उसका आंसर मिल जाता है, कभी वास्तु में आंसर मिल जाता है मुझे। ठीक है, तो आई कनेक्ट ऑल मॉडलिटीज, आई नेवर से ये एस्ट्रोलॉजी झूठ है या न्यूमरोलॉजी झूठ है, क्योंकि मैं तो सारी मॉडलिटी को साथ में लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सारी मॉडलिटी सही है अपनी जगह पर, आपको पता होना चाहिए उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी की अपनी एक सीमाएं हैं, लेकिन पॉजिटिवली मैं देखा 80-90% वो आपको सॉल्यूशन दे देती है, वो इतना अमेजिंग साइंस है। सो अब आते हैं हम हैंड राइटिंग साइंस पे। सो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है किसी के हैंड राइटिंग को देख के उसके पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा इंसाइट्स या कंक्लूजन देने का, तो हाँ ये बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ, हैंड राइटिंग साइंस अगेन इधर शिवा शक्ति पाठ वही सारी चीजें हैं, लेकिन उस पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। मान लो किसी ने आई किया होगा, छोटा आई हम जब बनाते हैं, जब आई बने ऊपर डॉट हम डालते, अगर लेफ्ट साइड में चला गया तो समझ लो कि वो प्रोक्रास्टिनेट बहुत करेगा, यानी चीजों को टालते रहेगा। अरे आज नहीं यार, कुछ अगर कल बात करता हूँ, कल ये काम करते हैं। अब 25 तारीख दूर है ना अभी यार, अरे आज तो 23 तारीख और कल है ना, 2 दिन है। ही विल कीप प्रोक्रास्टिनेटिंग द थिंग, वो हमेशा टालते रहेगा चीजों को। अगर आई डॉट राइट साइड में जा रहा है तो वो जल्दबाजी करेगा, एंजाइटी इन लोग की बहुत बढ़ जाएगी, हर बात पे जल्दबाजी करेंगे, चल 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 जाना है। तुम बोलोगे यार 25 तारीख को जाना है, नहीं नहीं जाके देखो साइट कैसी है, क्या है, क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट की ऑफिस तो देखते हैं। वो जल्दबाजी बहुत करेगा। ठीक है, क्या मान लो किसी की स्लैंट होती है, मतलब क्लाइंट आई मीन टू से
हमने देखा होगा कि ऐसी 3 लाइन रहती थी, कर्सिव हम लोग लाइन में लिखते थे, ठीक है। अब इसमें स्लैंट रहता है एक, ठीक है। ये लेटर ए ऐसा लिखा मैंने 90 डिग्री में, ठीक है। स्ट्रेट ऐसा रहेगा तो दिस पीपल आर वेरी 3 स्लैंटेड है, ऑब्ट्यूट एंगल, एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री। वैसे आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो अगर 90 डिग्री में स्ट्रेट रहेगा ना सारे लेटर्स, तो वो लोग क्या करेंगे, दे आर वेरी लॉजिकल बाय नेचर। आर्मी इन लोग को आर्मी नेचर बोलते हैं, हर चीज को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। और डिसिप्लिन इनको बहुत अच्छा लगता है, डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है। और अगर स्लैंटिंग राइट साइड में ऑब्ट्यूस एंगल में चला गया, यानी राइट साइड में उस लेटर का झुकाव आ गया पूरी तरह से, ठीक है। ये राइट डिग्री में ए ऐसे लिखता हूँ पूरा स्ट्रेट एकदम, ठीक है। अगर ए ऐसे राइट साइड में ऐसे लिखा गया, राइट साइड में झुकाव जा रहा है ऑब्ट्यूस एंगल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बीसी स्लैंट बोलते हैं। तो ये लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, ठीक है। ये लोग कोई भी बात अपने मन पे रह नहीं सकते, कुछ भी आज सुना ना सीधा बोल दिया। दे आर वेरी इमोशनल, वेरी एक्सप्रेसिव। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट, व्हाट वी से द बैक स्लैंट, यानी ये 90 डिग्री और यहाँ पीछे में जा रहा है, मैं हैंडराइटिंग या लेफ्ट साइड में मेरा जा रहा है, ठीक है। दिस आर नोन एज एफ स्लैंट। ये लोग चीजों को है ना हद से ज्यादा कंट्रोल करते हैं। जहाँ ए स्लैंट वाला स्ट्रेट एंगल वाला कंट्रोल थोड़ा करता है, ये एक्सट्रीम कंट्रोल करता है। और ये लोग में ईगो बहुत हाई रहता है, इन लोगों को पीठ का डर बहुत रहता है। दे आर एक्सट्रीमली एनालिटिकल, लेकिन बोल नहीं पाते। दे आर वेरी इंट्रोवर्ट एंड शाय बाय नेचर, ठीक है। तो आपका स्लैंग कैसा है उससे आपको पता चलता है। फिर उसके बाद आपको लेटर की जो साइज रहती है उससे आपको पता है। जैसे सिग्नेचर में कुछ लोगों की सिग्नेचर काफी बड़ी रहेगी, एकदम बड़ी, ठीक है। ऐसा बड़ी, जैसे आप देखोगे ना शाहरुख खान के एकदम बड़े बड़े लेटर्स, दीज आर द लीडर्स दे आर ऑलवेज आर ऑन बिग लेटर्स, ठीक है। दे आर द विजनरीज। तो इन लोग को बड़ी बड़ी डिटेल में कभी नहीं जाएंगे। अभी आपकी मैं हैंडराइटिंग में बता सकता हूँ बेस्ड ऑन योर फेस रीडिंग। तो आपके अगर आपकी मीडियम साइज या स्मॉल लेटर्स होगी, मीडियम या स्मॉल, ठीक है, बड़ी भी नहीं छोटी भी नहीं, मीडियम या उससे थोड़ी हल्की छोटी रहेगी। तो बिकॉज यू वांट टू गो इनटू द डिटेल ओरिएंटेशन हर चीज में, तो आपकी लेटर मीडियम साइज है उससे थोड़ी कम रहेगी। क्योंकि जो छोटी या मीडियम साइज हैंडराइटिंग रहेगी ना, वो लोग हमेशा डिटेल में जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो उनको डिटेल में जाना पसंद रहता है। बहुत छोटे हैंडराइटिंग रहते हैं, वो एकदम एनालिटिकल हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट, वो ज्यादा किसी के बात नहीं करते, लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं। दे आर द अनसोशलाइज्ड पर्सन, ठीक है। तो लेटर, स्ट्रोक, फिर इंक देखी जाती है, इंक का फ्लो कहाँ पर है, राइट साइड में इंक के अपर जोन में, मिडल जोन में है, ठीक है। फिर जी लेटर अगर नीचे जाता है एकदम, तो वो लोग बहुत डिटेल में जाते हैं हर चीज के अंदर। जी का जो स्ट्रोक ऐसे कंप्लीट करता है, देयर आर वेरी गुड एग्जीक्यूटर। अगर जी का ऐसे स्ट्रोक नीचे जाके ऊपर नहीं आता, वो काम हमेशा अधूरा छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो वो लेटर्स अपर का पार्ट है, वो ए ऐसे लिखते हैं या फिर जी ऐसा लिखते हैं, या फिर ए लेटर के ऊपर में ओपनिंग आ गई, थोड़ा स्पेस आ गया, तो ये लोग कोई सीक्रेट अपने अंदर रख नहीं सकते, सारी सीक्रेट बता देंगे लोगों को, ठीक है। अब कितना भी ट्राई करो, सीक्रेट उसके मन में रहेगा ही नहीं। अगर लेटर ट्विस्ट हो गया एकदम छोटा सा, तो बहुत एक्टिव करेंगे, काम बहुत करेंगे। और अगर लेटर एकदम पौड़ा फैला हुआ रहेगा, तो ये लोग लिथार्जिक हो गए, धीमे धीमे काम करेंगे, आराम से। भाई आराम से करो यार, आज का काम करो, कल का काम करो परसों, अभी तो जीना है, बरसों क्या करना है भाई, भैया आराम से काम, वो आराम से काम करेगा। तो योर लेटर, योर स्पेसिंग, योर वाइट स्पेसिंग, कॉलम आपकी लाइन स्पेसिंग, उसको हम लोग कितना लाइन आपने लिखा है, पेज राइट साइड में पेज पे कितना आपने लेटर सारे, लेफ्ट साइड में मार्जिन आपकी कैसी, जो लेफ्ट मार्जिन पूरा मार्जिन, कुछ लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं फिर लिखते हैं, और वो उसी मार्जिन को टच करके पूरी हैंडराइटिंग लिखते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या कहते हैं, एथिक्स के ऊपर बैठे रहते हैं। उसके मॉम डैड ने उसको सिखाया होता है कि बेटा ऐसे करना है, वैसे करना है। वो अपने मॉम डैड की बहुत मानेंगे। वो यानी एक स्ट्रक्चर के बाद वो कभी काम कर नहीं सकेंगे। जो लेफ्ट साइड के मार्जिन को स्टिक अप करके सारे लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। राइट साइड आपका ज्यादा बोलता आपका स्पेस ज्यादा होगी, वहां आपने ज्यादा लिखा नहीं हुआ होगा, तो ये लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। तो दे आर नॉट अ गुड रिस्क टेकर, उन लोग को डर लगता है, तो वो लोग कंफर्ट जोन में रहना का पसंद करते हैं। अगर ऊपर की मार्जिन आपकी ज्यादा विड है, तो दैट मीन ओवर एग्जेगरेशन कर रहे हैं। यानी आप बता रहे थे गुरुजी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, अरे कैसे हो मामा जी, बहुत मनी मन गाली दूंगा, यानी वो बाहर से दिखावा करेगा, लेकिन वो सोसाइटी के नॉर्म को फॉलो नहीं करेगा। वो सिर्फ कहने के लिए नॉर्म फॉलो करेगा, लेकिन इंटरनली ही वुड बी वेरी रिबेलियस, ठीक है। तो मार्जिन हो गई, स्पेस हो गया, लाइन के बीच में स्पेस कितना है, दो लेटर के बीच में स्पेस कितना है, दो लेटर के बीच में ज्यादा स्पेस है, तो वो थोड़ा ही काम करेगा, ठीक है। वो अपने लिए काम कम करेगा, दूसरों के लिए काम करने के लिए कभी कभार काम करेगा, कभी काम नहीं भी करेगा, ठीक है। अगर दो लेटर के बीच में स्पेस बहुत कम है, तो वो अपने ऊपर ज्यादा जानेगा, सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा कि मैं अपना पहले लिखूंगा, बाद में दूसरों का वो काम करेगा, ठीक है। तो एवरी लेटर हैज सम मीनिंग। आई डॉटिंग, इंक का फ्लो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इन सब की एक मीनिंग रहती है, ठीक है। तो ये हैंडराइटिंग साइंस बहुत गजब का है, बहुत ही अच्छा है।
ठीक है। फिर सिग्नेचर्स में आपका अंडरस्कोर अंडरलाइन जो आप करते हो उसका क्या मीनिंग है। अगर आप अंडरलाइन करते हो यू आर बीन वेरी कॉन्फिडेंट। अगर सिग्नेचर के बाद नीचे आप अंडरलाइन नहीं करते हो उसको हम लोग अंडरस्कोर बोलते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे, आपको डर लगता है, पब्लिकली बात करने में डर लगता है आपको, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन देने में डर लगता है, तो आप खुल के बात नहीं करोगे। अगर आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये साइंस भी बता देते हैं आपको करियर ऑप्शन क्या लेना है। अगर आपका कर्सिव सिग्नेचर है और आप सेल, आपका कर्सिव सिग्नेचर नहीं, आप सेल्स में डाल जा रहे हो, ठीक है, तो आप सेल्स कभी कर नहीं पाओगे। कर्सिव सिग्नेचर होनी ही चाहिए इफ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड सेल्समैन। दैट इज द बिगेस्ट साइन ऑफ द गुड सेल्स पर्सन, बिकॉज वो स्टोरी टेलिंग अच्छा कराता है। कोई भी प्रोडक्ट बेचो आपको स्टोरी टेलिंग करनी ही पड़ेगी, तो ही आप प्रोडक्ट को बेचोगे, ठीक है। और अगर आपकी प्रिंट एंड हानि यानी एक ही लेटर के बीच में स्पेस होगा सिग्नेचर में, आप कुछ काम कर नहीं पाओगे, आप सेल्समैन अच्छे बन ही नहीं पाओगे। दैट इज नॉट द साइन ऑफ द अ गुड सेल्स पर्सन ऑल्सो। मार्केटिंग आप एमबीए भी कर लो IIM से, आप कुछ बेच नहीं पाओगे क्योंकि आपके अंदर वो ट्रेड्स ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं कुशाग्रज जी सिग्नेचर के अंदर में, बात करेंगे तो पूरा जहान है, ठीक है। और अभी 5% ही है मेरे पास इसमें, मेरे स्मार्टफोन में। स्टडी ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लाइन्स एंड डॉट्स, यानी जितनी भी आप जो आप लिखते हो, आपके अक्षर जो आप हैंड राइटिंग के ऊपर आते हैं, उस सब की डिटेल में स्टडी करना, उसको ग्राफोलॉजी बोलते हैं। ग्राफो मीन्स ग्राफ यानी जो लिखाई होती है, और लॉजी यानी स्टडी, हैंस द सिंपल टर्म बनती है ग्राफोलॉजी। लेट्स मूव ऑन जल्दी से। आई मीन ये महामारी जो हमारे ऊपर आई है, बहुत बड़ी विपदा, हम सब के ऊपर है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो आपने इस टॉपिक पे टच भी किया था कि आपके हिसाब से, आपके इंट्यूशन के हिसाब से कब तक ये महामारी चलने वाली है। तो थोड़ा आपने ग्रहण के बारे में बताया था, तो इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हो, और मे बी भारत का फ्यूचर कैसा लग रहा है, थोड़ा आपके इंट्यूशन के हिसाब से अगर थोड़ा बता सकें तो अच्छा रहेगा। हाँ, देखिए, न्यूमरोलॉजी की बात की जाए, मैंने शुरुआत में प्रेडिक्शन किया था 2020 इट विल अ ईयर ऑफ फाइनेंस एंड अ गुड स्टेबिलिटी एंड इल्यूजन, बिकॉज 2020 2 + 2 जीरो आता है, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, तो 4 आता है राहु। तो राहु ऐसा है जो कुछ भी कर सकता है। मैंने बोला राहु इज द नंबर ऑफ इल्यूजन, जो चीज है वो नहीं करेगा, ठीक है। तो आज यही चल रहा है, हमको पता नहीं चल पा रहा है नेक्स्ट मोमेंट व्हाट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल डू, कब ये लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि ये पूरा साल ऐसा ही जाएगा। मतलब नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द कोविड, पूरे साल में कब क्या घटना हो जाएगी हमको पता ही नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ में अब जब ये हम लोग वो फ्रेज में आ रहे हैं, वेरिंग वी आर मूविंग टू द हीलिंग फ्रेज, वो नेक्स्ट फ्रेज में जाएंगे जब धीरे धीरे स्ट्रक्चर केसेस कम होने लगेंगे आगे जाके नेक्स्ट मंथ में, और धीरे धीरे एक एक ग्रीन जोन बनकर उसको खोलने लगेंगे। तो अचानक से भी अचानक क्या हो जाएगा हमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट अभी आने वाले टाइम में जुलाई 5 में या जुलाई 21 में आई थिंक ग्रहण आ रहा है। अब जैसे ग्रहण आ रहा है तो ग्रहण का अगला 3 महीना यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो नहीं अगस्त, हाँ जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से गिनो तो, इसलिए मुझे आज भी मेरी मम्मी ने पूछा था, शी आल्सो आस्क्ड मी, तू बता ना दुनिया भर का बोलते, मैं मम्मी सितंबर में ही सारी चीजें क्लियर हो गई। तो जुलाई से लेकर मैं बोला सितंबर के आसपास में कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा ये सारी, सितंबर आते आते चीजें क्लियर हो जाएगी, बिकॉज जुलाई में खत्म हो रहा है और सितंबर में आई थिंक एक ग्रहण आ रहा है कि नहीं मुझे चेक करना है, लेकिन जून जुलाई में ग्रहण जरूर आ रहा है। तो उसके आने वाले 3 महीने में यानी उसका असर दिखना धीरे धीरे कम हो जाएगा, उसका असर दिखेगा जरूर। तो सितंबर में हम कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे ये सारी चीजों। और जहां बात हमारे भारत की होती है, हिंदुस्तान की होती है, तो हिंदुस्तान will be growing multifold in by the time that 2025 बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, and he will be next super power। ठीक है, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ यहाँ इंटरव्यू में, आई कैन से इंटरव्यू इन दिस फ्रूटफुल डिस्कशन, ठीक है, क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ द नंबर्स ऑल्सो बट बिकॉज द सोशल पॉलिटिकल सीनरियो इज ग्रोइंग सो फास्टर इनटू द इंडिया। जिस तरह से स्टेप गवर्नमेंट ले रही है और जो जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है, उससे पता चला आने वाले टाइम में इवन द पोस्ट कोविड विल गेट अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हिच विल हेल्प देम टू ग्रो फाइनेंशियली आल्सो। तो मुझे नहीं लगता है रिसेशन आएगा। पीपल आर गेटिंग स्कैर्ड कि रिसेशन रिसेशन रिसेशन, रिसेशन बॉस आ ही नहीं सकता। और हम ये हमारी सोच है नाउ कि एवरीथिंग इज डिलीवर ऑन योर थॉट प्रोसेस। आप जैसा चीजों को, जैसे आई वाज डूइंग द ऑफलाइन ट्रेनिंग, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, सारी चीजें, ठीक है। लॉकडाउन शुरू हुआ 20 ऑफ मार्च आई थिंक उसके पहले उसके बाद वाले हफ्ते में 24, 25, 26, 28, 29 को मेरा ये था मैरिट कॉम्पैटिबिलिटी का, कि कॉम्पैटिबिलिटी कैसे जानी जाए न्यूमरोलॉजी से। वो मेरे वर्कशॉप लॉन्च करने वाला था ऑफलाइन में। तब देखा तो अचानक जनता कर्फ्यू और ये आ गया। तो 2 लोग ने एनरोल किया था, दे आस्क्ड मी सर कब करोगे, मतलब अभी नहीं कर सकता यार। और आई वाज नॉट रेडी विद द ऑनलाइन वर्कशॉप।
और मैंने सीखा इन 2 महीनों के अंदर कैसे ऑफलाइन वर्कशॉप होती है, जूम क्या होता है। आई इमीडिएटली शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन टू द ऑनलाइन मोड, ठीक है, एंड आई एम स्टिल लर्निंग टू द ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है तो हम कंप्लेन कर रहे चीजों को कि भाई सारा चीजें खराब हो गया, गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे। हम अपने आप में कभी फ्लेक्सिबल हो नहीं पाते चीज परिस्थितियों के अनुसार। जब हम परिस्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबल हो जाते सोचते तो हमको जरूर एक रास्ता मिलता है। तो इन पोस्ट कोविड आई कैन से India will grow multifold. India has a lots of opportunity. Like I say, if we cut off with the China also taking the import export, then we will become जो एक ये ट्रेंड बना आत्मनिर्भर, उसके ऊपर बहुत सारे जोक्स और मेम पे बने। तो डेफिनेटली वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री डूइंग द पीपीई किट हम बना रहे, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, हमारे पास एक्सपोर्ट और इम्पोर्टर हम बड़ा बन सकते हैं नेक्स्ट टू द चाइना, because we know how the Chinese company are growing. Many of the company of the US they are migrating and they are looking for the India and other country कि वहां से हटाओ, ठीक है। Huawei is already been tell कि आप वहां से हट जाओ, उनको भी नोटिस मिली है यूएस कंपनीज की तरफ से, ठीक है। तो इससे हमारे लिए बहुत सारा ग्रोथ फैक्टर है। और पोस्ट कोविड भी हमारे पास ऑनलाइन भी अपॉर्चुनिटीज है, ऑफलाइन भी है। हम बिजनेसेस को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं मानता कि हम सबकी हालत पोस्ट कोविड खराब हो जाएगा या रिसेशन आ जाएगा। ये उन लोगों की माइंडसेट है जो नेगेटिविटी के साथ चलते हैं और जिनको कभी पॉजिटिविटी दिखती नहीं किसी भी परिस्थिति में। आई टेल यू वन स्मॉल एग्जांपल, कुशाग्रा जी, इन 1980s और 70s, और आई डोंट नो, आई हैव दैट कंप्लीट मेल आई रिसीव फ्रॉम माय कॉलीग। उसमें रिसर्च हुई थी कि इज देयर एनी पर्सन लाइक लकी एंड अनलकी नंबर। तो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया। आई विल वंस आई गेट इट, मेरे मेल पे रहेगा, आई विल फॉरवर्ड इट यू, ठीक है। उसमें बताया गया था क्या लकी या अनलकी जैसा कोई होता है, उस पर रिसर्च की गई और वो साइंटिस्ट ने बहुत साल रिसर्च करने के बाद ही कॉल अ 2 ग्रुप ऑफ पीपल और इश्तिहार दिया उस टाइम में कि जो लोग अपने आप को लकी मानते हैं वो आ जाए कृपया मेरे पास, और जो लोग अपने लाइफ में अनलकी, जिसको लगा बहुत स्ट्रगल लाइफ में कुछ ना आए, वो लोग मेरे पास आ जाए, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो दोनों ही ग्रुप उनके पास आ गए और बाद में उनको अलग अलग एक्टिविटीज दी गई, ठीक है। और बहुत सारे लास्ट एक एक्टिविटी थी, एक न्यूज़पेपर दिया गया क्लासिफाई का पेज, और उसमें उनको उन्होंने मार्क करके रखा था 2-3 मार्क अलग अलग क्लासिफाई एड्स के ऊपर में। और उनके दिमाग में था कि जो लकी पर्सन होगा ना, और उन्होंने बोला कि अब मुझे बताओ ये क्लासिफाई एड्स में आपको क्या दिखता है। तो जो पॉजिटिव ग्रुप था ना, उन्होंने वही एड के ऊपर नजर डाला जहां ये साइंटिस्ट चाहते थे, और जो नेगेटिविटी थी उनकी अलग अलग एड्स के ऊपर बोले इसमें कुछ है ही नहीं, सब नेगेटिव न्यूज, सब नेगेटिव है, बेकार है, इसमें कहीं पर अच्छा है, कहीं पर ये एड्स ऐसा है, कहीं पर ये एम्प्लॉयर ऐसा है। उन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट देखा और बहुत सारी एक्टिविटीज के बाद उनको पता चली यार 3 to 5 पॉइंटर्स which can prove you will be successful or you will be unsuccessful. Number 1, वो जो रिसर्च आई थी, पहला, the people who are positive they are having the outlook positive in every situation. Second, दूसरा, वो दे आर द अपॉर्चुनिस्ट, वो हर चीज को अपॉर्चुनिटी में देखते हैं, नेगेटिविटी में भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जहां मैंने क्लासिफाई का वो एड का पेपर रखा था, वहां उसने देखा था कि ये पॉजिटिव यहाँ सेंटेंस लेके उनके नजर वहीं पर गई। तो उन लोग के दिमाग में हमेशा चर्निंग चलते रहता है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, तो वो वही सोच करेंगे। तीसरी, ये लोग हमेशा रोते रहेंगे नेगेटिव वाले, वही पॉजिटिविटी वाले लोग सोचेंगे मैं चीजों को कैसे अपग्रेड करूं। नंबर 4, they always update their knowledge. The positive people, the negative people, they keep on crying, they never update their knowledge of their industries, ठीक है। The positive group of people, they always feel के जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो उनकी थॉट प्रोसेस रहती है। और द नेगेटिव सेकंड ग्रुप, दे ऑलवेज थॉट कि भगवान और लक और फॉर्च्यून। तो उसको पता चला और बाद में उसके देखा, दोनों की हिस्ट्री देखी कि ये लोग स्ट्रगल करते करते पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होने के कारण आगे बढ़ गए ये लेवल पे, और ये लोग भी सेम लेवल पे थे। सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल, ये भी आगे बढ़ते बढ़ते लेकिन लिमिटेड टाइम के बाद एक इनका ग्रोथ स्ट्रक्चर वही अटक गया। तो देयर आर सो मेनी फाइंडिंग्स फॉर ऑफ दैट रिसर्च, आई विल फॉरवर्ड यू। तो उससे पता चलता है कि लक अनलक जैसा कुछ नहीं होता। नाउ कमिंग टू माय फील्ड, तो लोग बोलेंगे तो ये भी लक और अनलक ही हो गया तुम्हारा, ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेस रीडिंग। नहीं, इट इज अ साइंटिफिक टूल, इट विल हेल्प यू टू नो योरसेल्फ एंड नो हाउ यू कैन स्ट्रक्चर एंड रिक्रिएट योर फ्यूचर। ये आपको पता कर सकते हैं आपको क्या करना और कैसे करना है, वो आपको जरूर हेल्प कर सकता है ऑकल्ट साइंस। इसीलिए पोस्ट कोविड में देखता हूँ देयर इज अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्यों? बिकॉज 2020 आ रहा है, 2+2 4। अगर इसका सेकंड हाफ हमने देखा है, शुरू हो चुका, आधा साल खत्म होने आया। राहु का काम क्या होता है, जैसे मैं बताया हूँ,
पहले हाफ में हमेशा एकदम पॉजिटिव या नेगेटिव दिखेगा, तो सेकंड हाफ में आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा राहु का, क्योंकि राहु क्या करता है, हमेशा इल्यूजन क्रिएट करता है, जो चीज नहीं है उसी को दिखाता है। तो अभी हमको पता चल नहीं पा रहा क्या होगा। तो सेकंड फर्स्ट हाफ तो हमने देख लिया, वी आर एकदम एंड ऑफ द मई मास, एंड ऑफ द मई, अब जून आ जाएगा, यानी आधा साल तो खत्म हो गया। तो सेकंड हाफ में जुलाई से दिसंबर में आपको पॉजिटिविटी आपको बहुत दिखेगी इंडिया के अंदर में, और अलग अलग रिफॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे, अलग अलग बिजनेसेस खुलने शुरू हो जाएंगे इन सेकंड हाफ, क्योंकि राहु जितना नेगेटिविटी दिखाता है उतना वो पॉजिटिव चीज भी दिखाता है। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द राहु 2020। तो वो उसका इफेक्ट दिखाएगा ये सर, इसी तरह दिखाएगा, ठीक है। और आई कैन सी द बिजनेस विल ग्रो, बहुत सारे नए नए स्टार्टअप आएंगे आफ्टर जुलाई अगस्त, आपको दिखेगा उसमें, चलिए हम ठीक है। यही आशा और करेंगे। या देख चल यही देखेंगे कि मतलब फ्यूचर वाइज जैसे आपने कहा, विल क्रॉस आवर फिंगर्स एंड होप फॉर द बेस्ट। सो दो और सवाल मेरे या बचे हैं। एक तो ऑडियंसेस के लिए, दे वुड बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग आप कैसे वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स वगैरह, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे इस पे। ऑब्वियसली अगर कोई लिंक्स वगैरह अगर आप देंगे तो वी विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे। देखिए, मैं अभी जैसे पहले सिर्फ ऑफलाइन में रहता था, तो अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही वर्कशॉप लेता हूँ, ऑनलाइन ऑन जूम, ठीक है, एंड ऑन ऑफलाइन, बट आई माई मोस्ट ऑफ द प्रेफरेंस इज टू वर्किंग ऑन ऑनलाइन विद माय स्टूडेंट। वहाँ एक कनेक्टिविटी बनती है, और सारे आपके प्रॉब्लम्स के जो भी इंस्टेंट क्वेश्चंस आपकी क्यूरी आती है वो मैं उनको सॉल्व कर पाता हूँ, या मेरे पास अगर क्षमता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो मैं डिलीवर कर सकता हूँ। वो ऑनलाइन में वो फैसिलिटी नहीं रहती, तो दोनों के प्रो एंड कॉन्स है, लेकिन मैं ऑफलाइन वर्कशॉप ज्यादा रहता हूँ। बीच बीच में आई डू द वर्कशॉप ऑन वास्तु शास्त्र, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी एंड हैंडराइटिंग साइंस एंड लोगो डिजाइन, ये 5 मॉडलिटी पे मैं काम करता हूँ। तो इसके ऊपर ही मैं वर्कशॉप लेते रहता हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और मेरे आई एम नॉट ओनली ऑन मॉनिटरी टर्म्स ऑल्सो, लेकिन अगर कोई मेरे को बोलता है सर आप हमारे कॉलेज में आइए, यूनिवर्सिटी में आइए, गिव द फ्री टॉक्स एंड नेवर चार्ज फॉर द टॉक्स, आई एम ऑलवेज वेलकम। कि अगर कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज बोलते हैं इसके बारे में हमें बताओ, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू डिलीवर द टॉक ऑन माय टॉपिक, ऑन माय नीश, ठीक है। तो वहां पर, और हीलिंग की बात आती है, नेवर चार्ज फॉर द हीलिंग ऑल्सो। अगर किसी को हीलिंग सीखना होता है, हेल्प देम टू गिव द हीलिंग मॉडलिटी, और उसको सिखा देता हूँ। पर उनको यही बोलता हूँ कि हीलिंग का, किसी को रोग से मुक्त करने का आप कभी कोई पैसा मत लो, तो आप मेरे पास से हीलिंग सीखो, उस पर भी मैं वर्कआउट करता हूँ। बट आई नेवर चार्ज ऑन हीलिंग, एंड आई नेवर एक्सपेक्ट ऑल्सो टू टेक एन सिंगल पेनी फ्रॉम दोस पीपल ऑल्सो, ठीक है। और इस तरह से मैं काम करता हूँ। और ब्लॉग्स, और मैं, मेरी मान्यता ये भी है कि अगर मैं पैसा ले रहा हूँ सोसाइटी, तो सोसाइटी को मुझे फ्री में भी कुछ देना चाहिए। इसीलिए मैंने ब्लॉग भी शुरू किया था एंड यूट्यूब चैनल भी, यही कारण कि एक पार्ट होना चाहिए जहाँ मैं सोसाइटी को फ्री में कुछ दे सकूँ, ठीक है, और सच्ची नॉलेज दे सकूँ। जो परमात्मा ने मेरे को दिया है अलग अलग मेंटर से, उसको देने की भी मुझे क्षमता होनी चाहिए। इसलिए ब्लॉग डालता हूँ हर संडे 12 बजे, एक ब्लॉग मेरा पब्लिश होता है ऑन दिस 5 मॉडलिटी: स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर साइंस, फेस रीडिंग, लोगो डिजाइन एंड वास्तु शास्त्र, ठीक है। और भी कोई नई ऐसी नई चीज मुझे जानने को मिलती है, तो मैं उस पर ऊपर मैं वहाँ आर्टिकल पब्लिश करता हूँ। अभी नेक्स्ट, अभी मैं ये संडे को मोस्टली मैं लिखूंगा ऑटोमेटिक आईटी, मैंने आज मैंने ब्लॉग लिखा है ऑटोमेटिक राइटिंग, ठीक है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग पर मैं ब्लॉग पब्लिश करूंगा, व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग और कैसे डेवलप किया जा सकता है। दैट इज वेरी टू द ऑटोमेटिक राइटिंग यू कैन कनेक्ट विद योर सबकॉन्शियस माइंड, उसके ऊपर मेरा ब्लॉग रहेगा ये संडे को, ठीक है। तो इन दिस वे आई वर्क, एंड दैट्स ऑल सर। ठीक है, डेफिनेटली। तो जो भी आपके लिंक्स हैं, विल डेफिनेटली पुट दैट ऑन दिस वीडियो। एक आखिरी सवाल, ये बहुत टफ टाइम्स है सबके लिए, तो कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स या इंस्पायरिंग वर्ड्स या कोई सक्सेस मंत्र जो ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहेंगे। डेफिनेटली सर, देखिए बात ऐसे कि यहाँ 2 टाइप के लोग अभी रहते, 4 टाइप, देयर आर 4 स्टेज आ रहे हैं: मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एंड स्पिरिचुअल फिटनेस, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 4 अलग अलग प्रकार के लोग हैं, या 4 जोन हमारे अंदर आने चाहिए। तो अभी इसमें जो मैं जनरली देख रहा हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी हैज बीन बिल्ट आउट। एक है जिसकी मेंटल और इमोशनल फिटनेस काफी स्ट्रांग है, और एक दूसरा ग्रुप है जो बहुत बौखला गया है, दोज ऑफ गेटिंग पैनिक के अब कब तक खुलेगा, कब खुलेगा, ठीक है। तो आपको मेंटल फिटनेस जिनकी स्ट्रांग नहीं है, इमोशनल फिटनेस जिसकी स्ट्रांग नहीं, आपको फिट रहना ही पड़ेगा। यू हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी वेरी स्ट्रांगली। अगर आप घर पे बैठे हो, स्टार्ट रीडिंग द बुक्स, ठीक है। टेक मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोर्स एरा, यूडेमी,
यूट्यूब पे कितने लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिए। मैंने जो कोर्स लॉन्च किया था स्वर विज्ञान 1-1.5 महीना पहला, वो मेरा पेड कोर्स था, मुझे पेड में डाला, लेकिन मैंने सोचा आई हैव टू गिव समथिंग टू माय ऑडियंस, टू माय पीपल, जो लोग जिसके पास पैसे नहीं, मैंने स्वर विज्ञान लॉन्च कर दिया। और अभी मेरा दूसरा कोर्स भी लॉन्च हुआ है यूट्यूब पर, हर फ्रीक्वेंसी पे मैं डाल दिया ऑन पाल्मिस्ट्री। पाल्मिस्ट्री से भी आप जान सकते हैं बहुत सारी चीजें। तो वो भी कोर्स पहले सोचा मैं पेड करूं, लेकिन बोला नहीं, लेट्स पीपल गेट द परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, मैं यूट्यूब पे देखा उसमें भी कचरा भरा पड़ा है पाल्मिस्ट्री के बारे में, तो वो भी मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो अपग्रेड योर नॉलेज, यू हैव सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो नो प्रॉब्लम। आखिरी सवाल था, या और आपने 4 एस्पेक्ट्स के बारे में, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, और आई थिंक यू वर टेलिंग अबाउट पिकिंग अप कोर्सेज, पिकिंग अप बुक्स। तो थोड़ा उस पे कंटिन्यू कर लेते हैं और देन वी कैन साइन ऑफ। yeah, in a nutshell I can say you have to be very strong enough and mental आपकी stability बढ़ानी पड़ेगी। there's a different way to cover and build your mental stability, इसीलिए frustration बढ़ा है, क्योंकि mental और emotional stability आज लोगों में नहीं है। तो best way do the take the motivational courses or speeches also. There is lots of materials available on the internet. Then you can do the Tata Kriya, means what I have shown this Tata, ये जो मैंने बताया था, ठीक है, ऐसा आप एक पॉइंट ले लो, उसके ऊपर एक बिंदु बना दो, या जो औरतें जो बिंदी लगाती है ना, वैसे एक बिंदु यहाँ वहां पर एक पेपर पर लगा दो, और उसके ऊपर बिना पलक झपकाए देखते रहो। उससे आपकी कॉन्फिडेंस पावर और मेंटल फिटनेस आपकी बढ़ जाएगी, इमोशनलिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, यू विल बी वेरी फिट एंड फाइन, मेमोरी पावर अच्छी रहती है, ग्रेस्पिंग पावर अच्छी रहती है। दोज हू फील आई एम वेरी मेंटली वीक, सुसाइडल थॉट्स आ रहे, वो अगर ये त्राटक क्रिया करेगा तो उससे करेगा या करेगी, उससे उसकी मेंटल फिटनेस बढ़ जाएगी। Make the positive affirmations also. This will also help you to boost up your mental and emotional fitness. And always be around with the positive people, because if you are surrounded by the negative talk, and please do not watch the news TVs, because they will give you the negative talks only. इतने कोरोना के पेशेंट आ गए, इतने बॉम्बे में है, इतने हरियाणा में है, उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, because you don't know how your subconscious mind is working. So do not watch the video. If you feel just to take the updates of the government policy, you can open the app, you can download the Setu app जो government ने डाला है, you can get the information from the net also, because if you open the TV channel, it you also grab your all the energies and you will feel the low also. हाँ, तो आई थिंक आपका बैटरी ड्रेन आउट हो रहा है, तो जस्ट वांटेड टू साइन Yeah. ऑफ एंड टेल यू अ थैंक यू, बट बिफोर साइनिंग ऑफ, आई थिंक द लास्ट थिंग दैट यू एक्चुअली स्पोक अबाउट वाज फॉर द ऑडियंसेस, उनको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली दे हैव टू स्टेबलाइज एंड कीप देमसेल्व्स बैलेंस्ड। सो विद दैट, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच नीरव जी फॉर कमिंग ऑन द शो एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द फायर अड्डा। इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। 2 घंटे कैसे निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। इट वाज अमेजिंग, इट वाज वंडरफुल। Thank you so much, and the insights that which have built through this conversation, I'm sure a lot of people would be fascinated to know what Definitely. occult science is all about. So thank you so much, Yeah. and you take care and stay safe. Thank you for calling me. Thank you, Kushadra ji. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Take Bye care. bye.